नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश ज्योग्राफी या उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। ये सामान्य अध्ययन का विषय है और जनरल नॉलेज के लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है उसमें उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी के बारे में, उसका उत्तर प्रदेश की कृषि व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश का वनस्पति कैसी है, उत्तर प्रदेश में वर्षा, नदी, पर्यटन, अर्थव्यवस्था, कृषि, इन सब के बारे में पूछा जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश भारत का नक्शा है, जो उत्तर प्रदेश ये लाल घेरे में। भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान निर्देशांकांक 26.85 अक्षांश से एन से 80.91 ई निर्देशांक है। 26.85 एन से 80.91 ई। देश भारत, क्षेत्रफल अवध, बघेलखंड, भोजपुर, पूर्वांचल ब्रज, बुंदेलखंड, कन्नौज और रोहिलखंड, इन क्षेत्रों को मिला के उत्तर प्रदेश बनता है। उत्तर प्रदेश का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है। शासन विधानसभा उत्तर प्रदेश सरकार जो है लखनऊ में स्थित है। इस समय उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है। उत्तर प्रदेश के जो विधानमंडल है उसमें 2 सदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद में 100 सीटें हैं और विधानसभा में 403 सीटें हैं। क्षेत्रीय संसदीय क्षेत्र राज्यसभा की 31 सीटें हैं और लोकसभा की 80 सीटें। लोकसभा की 80 सीटें हैं, जो भारत के सबसे ज्यादा हैं। क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल जो है 2,43,286 किमी। वर्ग मील में 93,333 वर्ग मील का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में चौथा स्थान है और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश का पहला स्थान है। क्षेत्र चौथा है। अधिकतम ऊंचाई शाकुंभरी देवी वर्धन पर्वतमाला में आमसोट चोटी जो है, जो समुद्र तल से ऊंचाई है उत्तर प्रदेश में, वो सबसे ज़्यादा 957 मीटर 3,140 फीट जो शाकंभरी देवी पर्वतमाला है वहाँ पे है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 2021 के हिसाब से 24,66,874 है। 3 साल के पहले का डाटा है। इस समय उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 25 करोड़ से अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है भारत में पहला स्थान है। डीजीपी जो है 2020-21 की है, वो कुल डीजीपी 1.9 अरब चौथा स्थान है। लेकिन ये उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, क्योंकि हर साल उत्तर प्रदेश का जो राजकीय बजट होता है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और 2017 से जब से एनडीए गवर्नमेंट आई है और उससे लेके अब तक लगभग 3 गुना बजट उत्तर प्रदेश का बढ़ चुका है, जो 7.5 लाख करोड़ से ऊपर हो गया है। उत्तर प्रदेश की जो भाषा है, राजभाषा है, वो हिंदी है। अतिरिक्त आधिकारिक भाषा उर्दू है, जिसको 1989 में दर्जा दिया गया था। उत्तर प्रदेश की जो मातृभाषा है उसमें अवधी, बघेली, भोजपुरी, ब्रज बुंदेली, कन्नौजी और कौरवी है। समय मंडल भारतीय मानक समय यूटीसी समय जो सूची है भारत मानक, वो यूटीसी प्लस 05.30 है। वाहन पंजीकरण उत्तर प्रदेश जो वाहन पंजीकरण होता है उत्तर प्रदेश में, वो 70 पंजीकरण स्थान है। मानव सूचकांक प्लस में है 0.661। साक्षरता दर 2011 के हिसाब से 67% है, जो अब लगभग 70% से अधिक हो गई है, जिसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है।
लिंगानुपात 2011 के हिसाब से 912 है, 1000 पुरुषों पे 912 है। इसमें भी बढ़ोतरी हुई, लगभग 950 के करीब, 950 के करीब हो गया है। वेबसाइट उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट.in के नाम से। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य और क्षेत्रफल के दृष्टि आधार पर ये चौथा भारत का सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी राजधानी लखनऊ है और न्यायिक राजधानी प्रयागराज, जिसको पहले हम इलाहाबाद के नाम से जानते थे। इसके अलावा आगरा, गाजीपुर, अयोध्या, अलीगढ़, कानपुर, अम्बेडकर नगर, झांसी, ललितपुर, बरेली, मेरठ, बुलंदशहर, वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर, मथुरा, मुरादाबाद प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण शहरों में आते हैं। राज्य के उत्तर में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार तथा झारखंड राज्य स्थित है। इसके अतिरिक्त राज्य की पूर्वोत्तर दिशा में नेपाल देश पड़ता है। 9 नवंबर 2020 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश में उत्तर पश्चिमी मुख्य पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके उत्तराखंड नाम के राज्य का गठन किया। उत्तर प्रदेश का अधिकतर हिस्सा सघन आबादी वाले गंगा और यमुना के दोआब में क्षेत्र में आता है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि 5 ऐसे राष्ट्र हैं जो उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हैं, जिसमें चीन, खुद भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया और ब्राज़ील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। मतलब अगर उत्तर प्रदेश देश के हिसाब से देखा जाए तो अगर उत्तर प्रदेश कोई देश होता तो ये 6वां सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश होता है। इतिहास, उत्तर प्रदेश का ज्ञात इतिहास लगभग 4000 वर्ष पुराना है, जब आर्यों ने अपना पहला कदम इस जगह पर रखा। इस समय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ और उत्तर प्रदेश में इसका जन्म हुआ। आर्यों का फैलाव सिंधु नदी और सतलुज के मैदानी भागों से यमुना और गंगा के मैदानी क्षेत्र को हुआ। आर्यों ने दोआब, जो यमुना और गंगा का मैदानी भाग है, और घाघरा नदी क्षेत्र को अपना शहर बसाया। इन्हीं आर्यों के नाम पर भारत देश का नाम आर्यावर्त या भारतवर्ष। भारत आर्यों के एक प्रमुख राजा थे, जिनके समय के साथ आर्य भारत के दूसरे हिस्सों में फैल गए। संसार के प्राचीनतम नगरों में एक माने जाने वाला वाराणसी, काशी जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी के पास ही सारनाथ का चौखंडी स्तूप भगवान बुद्ध के प्रथम प्रवचन की याद दिलाता है। समय के साथ यह क्षेत्र छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, फिर बड़े साम्राज्यों यदुवंश, गुप्त, मौर्य, कुषाण का हिस्सा बन गया। 7वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का प्रमुख केंद्र है। राज्य का विभाजन, उत्तर प्रदेश के गठन के तुरंत बाद उत्तराखंड के क्षेत्र जो हैं, जो गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी इलाका था, उसमें समस्याएं खड़ी उठी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली लखनऊ से दूरी पड़ती थी और वहाँ से प्रशासनिक समस्याएं खड़ी हो रही थी। सही तरीके से विकास योजनाएं वहाँ क्रियान्वित नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग उठी और उसको सरकार के लिए उनके हितों को देख रेख करना संभव नहीं हुआ। बेरोजगारी, गरीबी, सामान्य समस्या, पीने के पानी जैसी आधारभूत सुविधाओं की कमी और अपेक्षाकृत कम विकास ने लोगों को अलग राज्य मांग करने की विवश किया। शुरू में विरोध कमजोर था, लेकिन 1990 के दशक में जोर पकड़ा। आंदोलन तब और जब उग्र हुआ जब 2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर में इस आंदोलन के प्रदर्शन के पुलिस के द्वारा गोलीबारी की जाती है, जिसमें 40 लोग मारे जाते हैं। अंततः नवंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के पश्चिमोत्तर हिस्सों को उत्तराखंड के नए राज्य का, जिसमें कुमायूं और गढ़वाल के पहाड़ी क्षेत्रों को शामिल किया गया और नया राज्य का उदय हुआ। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी एवं पूर्वी भाग की तरफ पहाड़ तथा पश्चिम एवं मध्य भाग में मैदान है। उत्तर प्रदेश को मुख्यतः 3 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। उत्तर में हिमालय का क्षेत्र, यह क्षेत्र बहुत ही ऊंचा नीचा और प्रतिकूल भूभाग है। यह क्षेत्र अब उत्तरांचल के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के स्थलाकृति बदलाव युक्त है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 900 से 5000 मीटर, ढलान 150 से 600 मीटर प्रति किलोमीटर है। मध्य में गंगा का मैदानी याद, यह एक
यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। इसकी स्थलाकृत सपाट है। इस क्षेत्र में अनेक तालाब, झीलें और नदियां हैं। इसका ढलान 2 मीटर प्रति किलोमीटर है। दक्षिण का विंध्याचल है। यह एक पठारी क्षेत्र है तथा इसकी स्थलाकृत पहाड़ों, मैदानों और घाटियों से घिरी हुई इस क्षेत्र में पानी की मात्रा कम उपलब्ध है। तो इन 3 क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः उष्णदेशीय मानसून की है, परंतु समुद्र तल से ऊंचाई बदलने के साथ से इसमें परिवर्तन होता रहता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार से घिरा हुआ है और नेपाल देश से भी इसकी सीमाएं लगती हैं। भौगोलिक तक उत्तर प्रदेश के प्रमुख भौगोलिक तत्व इस प्रकार हैं, जैसे भूमि, कृषि, जलवायु कैसी है। भूमि भू आकृति उत्तर प्रदेश को 2 विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है। गंगा के मध्यवर्ती मैदान और दक्षिण उच्च भूमि में बांटा जाता सकता है। उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्र का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। मैदान अधिकांशतः गंगा की उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बना है। इस क्षेत्र में अधिकांश हिस्सों में उतार चढ़ाव नहीं है। यद्यपि बहुत कम मैदान बहुत उपजाऊ है, लेकिन इसकी ऊंचाई में कुछ भिन्नता है, जो पश्चिमोत्तर में 305 मीटर और सुदूर पूर्व में 58 मीटर है। गंगा के मैदान की दक्षिणी उच्च भूमि अत्यधिक विच्छेदित है और विषम बिंदु पर्वतमाला एक भाग है, जो सामान्यतः दक्षिण पूर्व की ओर उठती चली जाती है। यह ऊंचाई कहीं कहीं 308 से अधिक है। बिंदु जो पर्वतमाला है वो जो अरावली श्रेणी है उसी का एक हिस्सा है, जो प्राचीनतम पठार में आता है। जैसे हिमालय क्षेत्र है, वहाँ जो पहाड़ हैं वो अभी नए तरीके पहाड़ हैं, क्योंकि वो अभी बनने की उसमें है। लेकिन जो विंध्य पर्वत हैं वो लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित है। इसके अलावा नदियाँ उत्तर प्रदेश में अनेक नदियाँ बहती हैं, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, बेतवा, केन, चंबल, गोमती, सोन आदि प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रभावित होने वाली नदियों के उद्गम स्थान भी विभिन्न भिन्न हैं, अतः इनके उद्गम स्थलों के आधार पर इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। जैसे हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियाँ, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, दक्षिण पठार से निकलने वाली नदियाँ के बेतवा, केन, चंबल आदि प्रमुख हैं। झील उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ की अधिकांश झीलें कुमाऊं क्षेत्र में है, जो कि प्रमुखतः भूगर्भीय शक्तियों के भूमि के धरातल में परिवर्तन हो जाने के परिणाम स्वरूप निर्मित हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश झीलों के मामले में थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन नदियों और तालाबों के मामले में उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध है। आपको पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह लगभग हर क्षेत्र में तालाबों की संख्या सीमित मात्रा में मिल जाएगी। उसके बाद नहर, उत्तर प्रदेश नहरों के मामले में समृद्ध है, अग्रणी है भारत में। यहाँ की कुल सिंचित भूमि का लगभग 30% भाग नहरों के द्वारा सिंचित होता है। यहाँ की नहरें भारत की प्राचीनतम नहरों में से एक है। अपवाह, यह राज्य उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला से उद्गमित नदियों के द्वारा भलीभांति अपवाहित है। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी और गंडक नदियों के हिमालय से हिम से निकलकर पानी मिलता है और साल भर इसमें पानी बहता है इन नदियों में। उसके बाद विंध्य श्रेणी से निकलने वाली चंबल, बेतवा नदी और केन नदी यमुना नदी में मिलने से पहले राज्य के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में बहती है। विंध्य क्षेत्र से निकलने वाली सोन नदी राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में बहती है और राज्य की सीमा से बाहर बिहार में गंगा नदी में मिलती है। उत्तर प्रदेश की मिट्टी कैसी है? मृदा उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल का लगभग 2/3 भाग गंगा तंत्र के धीमी गति से बहने वाली नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी की हरी परत से ढका है और अधिक उपजाऊ होने के कारण यह जलोढ़ मिट्टी कहीं रेतीली है तो कहीं चिकनी दोमट है। राज्य के दक्षिणी भाग की मिट्टी सामान्य मिश्रित लाल और काली है या लाल से लेकर पीली है। राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में मृदा कंकरीली से लेकर उर्वरक दोमट मिट्टी तक है, जो महीन रेत और ह्यूमस मिश्रित है, जिसके कारण कुछ क्षेत्रों में घने जंगल भी पाए जाते हैं। जैसे जो
सीतापुर और बरेली, ये सब देवीपाटन मंडल है, ये वो वाला इलाका है। जलवायु, उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। राज्य में औसतन तापमान जनवरी में 12 से 17 डिग्री रहता है, लेकिन ये घटता बढ़ता रहता है। जैसे जनवरी जनवरी में जो भीषण ठंड पड़ती है तो लगभग 7-8 डिग्री से नीचे आ जाता है। उसके अलावा जून मई जून में ये सामान्यतः 27 से 32 डिग्री के बीच रहता है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के कारण अब ये तापमान लगभग 40, 42, 45 डिग्री तक को भी छू जाता है। पूर्व में 1000 मिलीमीटर से 2000 मिलीमीटर तथा पश्चिम में 600 मिलीमीटर से 1000 मिलीमीटर वर्षा उत्तर प्रदेश में होती है। राज्य में लगभग 90% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान होती है, जो जून से सितंबर के बीच में होती है। वर्षा के इन 4 महीनों में होने वाले कारण बाढ़ एक आवर्ती समस्या है, जिसके खासकर राज्य के पूर्वी हिस्सों में हर साल बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे जनजीवन, फसल, वनस्पति को भारी नुकसान पहुंचाता है। मानसून की लगातार विफलता के परिणाम स्वरूप सूखा भी पड़ता है। कभी कभी उत्तर प्रदेश में मानसून देरी से आता है या फिर कम बारिश होती है तो सूखे की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। खासकर बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, जो झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट वाला इलाका है, यहाँ पे कम बारिश होती है। और अभी कुछ वर्षों में अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन पिछले उसके पहले 5-10 साल पहले वहाँ सूखे की भीषण समस्या से भी लोग जूझ रहे थे। वनस्पति एवं प्राणी जीवन, राज्य में मुख्य वन मुख्यतः दक्षिणी उष्ण भूमि पर केंद्रित है, जो ज्यादातर झाड़ीदार है। विविध स्थलाकृति एवं जलवायु के कारण इस क्षेत्र का प्राणी जीवन समृद्ध है। इस क्षेत्र में शेर, तेंदुआ, हाथी, नीलगाय, जंगली सुअर, घड़ियाल के साथ साथ कबूतर, बतख, जंगली बतख, तीतर, मोर, कठफोड़वा, नीलकंठ और बटेर पाए जाते हैं। कई प्रजातियां जैसे गंगा के मैदान में सिंह और तराई से गैंडे विलुप्त हो चुके हैं। वन जीव के संरक्षण के लिए सरकार ने चंद्रा वन जीव अभ्यारण्य और धुआ अभ्यारण्य सहित कई अभ्यारण्य स्थापित किए हैं। इसके अलावा पेड़ों में उत्तर प्रदेश में बहुतायत में, जैसे आम बहुतायत में पाया जाता है। आम हो गया, अमरूद हो गया, महुआ, कटहल, ये शीशम और यूकेलिप्टस, जो औद्योगिक संबंधित, और उसके क्या नाम है, जो माचिस की तीली बनती है, क्या कहते हैं उसको, ये सब पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में मंडल और जनपद कितने हैं? उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या 18 है और जनपदों की संख्या 75 है। इसमें 75 उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक कारणों से 75 जिलों में बांटा गया है, जो निम्नलिखित हैं, और 18 मंडलों में सूचीबद्ध हैं। मंडलों में जैसे सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, देवीपाटन, बस्ती, गोरखपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट, इलाहाबाद, वाराणसी और मिर्जापुर, ये 18 मंडल हैं। और इन्हीं ये उत्तर प्रदेश का नक्शा है जिसमें ये बांटा गया है। इसके अलावा ये अलग अलग आगरा मंडल में जैसे कौन कौन से जिले आते हैं, जैसे आगरा में फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़ मंडल में एटा, हाथरस, कासगंज, प्रयागराज में फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, उसके बाद आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़, बलिया, मऊ, बरेली मंडल, बरेली, टिहरी, शाहजहाँपुर, बस्ती मंडल में संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, चित्रकूट में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, देवीपाटन मंडल में बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, अयोध्या में मेठी, अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर में देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, झांसी मंडल में जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर मंडल में फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनऊ मंडल में हरदोई, लखनपुर खीरी, लखनऊ और रायबरेली, मेरठ मंडल में बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मिर्जापुर मंडल में मिर्जापुर, संत रविदास नगर और सोनभद्र जिले आते हैं। उसके बाद सीतापुर में सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा,
नहीं, ये लखनऊ मंडल में ही है, सीतापुर, उन्नाव, अमरोहा। और मेरठ में हापुड़, मेरठपुर। मुरादाबाद मंडल में बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, संभल। सहारनपुर मंडल में मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर। वाराणसी मंडल में चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी जिले आते हैं। तो ये 18 मंडल और 17 जिलों में उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से बांटा गया है। उत्तर प्रदेश में अब जिलों की संख्या 75 है और मंडल 18 है। उत्तर प्रदेश पहले ही बताया सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के दृष्टि से कानपुर, लखनऊ, आगरा और नोएडा, गाजियाबाद ये सब प्रमुख शहर हैं। और गोरखपुर, ये सब प्रमुख शहर हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से ज़्यादा बड़े हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा और राज्यसभा की सीटें हैं। जैसे राज्यसभा की 30 और लोकसभा की 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें भी हैं, 403। उत्तर प्रदेश में जो प्रशासनिक राजधानी है, उच्चतम न्यायालय है, उच्च न्यायालय है, वो प्रयागराज में स्थित है, जो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में भी स्थित है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला देश का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमाएं 4 प्रदेशों से लगती हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा बड़ा उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या दृष्टि से। अगर ये देश के हिसाब से देखा जाए तो चीन, भारत, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील ही इससे ज़्यादा जनसंख्या वाले देश हैं। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या सबसे अधिक है, जबकि अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या 1% से भी कम है, जो आदिवासी समुदाय है उसकी। उत्तर प्रदेश धर्म के आधार पर हिंदू धर्म 80% के करीब है, मुस्लिम धर्म 20%, सिख धर्म 0.32%, ईसाई धर्म 0.18%, जैन धर्म 11%, बौद्ध धर्म 0.10%, अन्य जो कोई धर्म नहीं मानते वो 1%, अन्य जो हैं वो 1%, और जो कोई धर्म नहीं मानते वो 0.29% है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो भाषाएं हैं बोली जाती हैं उसमें हिंदी भाषी लोग 80% है, भोजपुरी 11% लोग बोलते हैं, उर्दू 5%, 6-5.5% लोग बोलने वाले हैं, अवधी 1.9% और अन्य 1.60% भाषाएं बोली जाती हैं। उत्तर प्रदेश की आधिकारिक भाषा हिंदी है, जो अधिकांश जनसंख्या 80% द्वारा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश जो अर्थव्यवस्था है, उत्तर प्रदेश एक समृद्ध और उपजाऊ गंगा और यमुना के मैदानी क्षेत्र में देश ही नहीं विश्व की सबसे उपजाऊ भूमियों में इसकी गिनती होती है। और उत्तर प्रदेश की जो मुख्य फसलें हैं कृषि में, उसमें गन्ना जो व्यावसायिक फसल है, और प्रमुख फसल जो खाद्यान्न के रूप में है वो गेहूँ है। चावल भी बहुतायत मात्रा में होता है। उसके बाद भी मटर हो गया, सरसों हो गई, आलू का बहुतायत में उत्पादन किया जाता है व्यावसायिक दृष्टि से। और उसके अर्थव्यवस्था जिसका टीजीपी के माध्यम से उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद अर्थव्यवस्था में, जिसका अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद 14 लाख करोड़ है, जो भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद का 8.4 है। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 2014 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 19% से ज्यादा रही है। उत्तर प्रदेश में कुल वर्षों में आर्थिक विकास की उच्च दर का अनुभव हुआ। राज्य में 14-15 में खाद्यान्न उत्पादन 47,753 टन था। गेहूं राज्य की प्रमुख फसल है। गन्ना और जो मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इसकी मुख्य व्यावसायिक फसल भारत की लगभग 70% चीनी उत्तर प्रदेश से आती है। गन्ना सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, जो राज्य में देश की चीनी का सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। उसके अलावा आलू है, या फिर बागवानी में आम है, ये सब चीज़ें
जो व्यावसायिक दृष्टि की जाती हैं। इंडिया की सुपर मिल एसोसिएशन इस्मा द्वारा तैयार की रिपोर्ट के अनुसार 2015 की वित्तीय तिमाही में भारत में कुल 2.83 करोड़ टन गन्ना उत्पादन होने का अनुमान लगा था, जिसमें 1.4 करोड़ टन गन्ना महाराष्ट्र और 73 लाख टन गन्ना उत्तर प्रदेश से था। नोएडा में IT परिसर नोएडा का अपने बुनियादी ढांचे, सेवाओं, उच्च अंत आवास परिसरों के लिए जाना जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो पहले के समय में थे वो कानपुर था। पूर्वांचल की उपजाऊ भूमि, उत्तर प्रदेश के अधिकतर उद्योग कानपुर और नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, इन शहरों में केंद्रित है। जैसे आगरा में चमड़े का उद्योग है, कानपुर में चमड़े का उद्योग है, इन्फेंट्री फैक्ट्री है और भी छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयाँ हैं। उसके अलावा नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, IT कंपनियाँ ये बहुतायत में है। गाजियाबाद में बहुत सारी छोटी छोटी लघु उद्योग हैं। उसके अलावा लोकोमोटिव, राज्य के प्रमुख विनिर्माण उत्पादों में इंजीनियरिंग उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक, विद्युत उपकरण, केबल, स्टील, चमड़ा, कपड़ा, आभूषण, क्रिकेट, ऑटोमोबाइल, रेलवे कोच और वैगन शामिल है। मेरठ भारत की खेल की राजधानी, खेल का सामान सबसे ज़्यादा मेरठ में बनता है। ज्वेलरी है, उत्तर में किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सर्वाधिक लघु स्तरीय उद्योग इकाइयाँ हैं, जिनकी कुल 33 लाख इकाइयों में 12% से अधिक हैं। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा लघु उद्योग हैं और खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जैसे गाजीपुर, बनारस, ये क्षेत्र हैं जो कुटीर उद्योगों के लिए बहुतायत हैं। यहाँ का रेशमी साड़ियाँ या कपड़े बहुतायत, कालीन या छोटे छोटे जो सामान बनते हैं, खिलौने हो गए, ये सब चीज़ें बहुतायत में उत्पादन किया जाता है। 359 निर्माण समूहों के साथ सीमेंट उत्तर प्रदेश कुल उद्योगों में शीर्ष पर है। सबसे ज़्यादा सीमेंट उद्योग उत्तर प्रदेश में 300, जितने भी निर्माण उद्योग हैं उसमें 359 फैक्ट्रियां हैं जो सीमेंट बनाती हैं। भारत में व्यापार करने में आसानी और विश्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को शीर्ष 10 राज्यों में उत्तर भारतीय राज्यों में पहला स्थान पर रखा गया है। खासकर 2014 के बाद और मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया, इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां तेजी से चल रही हैं और जिस तरह सरकार वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहल के द्वारा छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से भी काफ़ी तेजी से विकास कर रहा है। कपड़ा और चीनी शोधन दोनों उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय से चलने वाले उद्योग हैं, जो राज्य के कुल कारखाना श्रम के एक महत्वपूर्ण अनुपात है। राज्य में पर्यटन उद्योग से व्यवसाय को लाभ होता है। राज्य के निर्यात जूते, चमड़े के सामान और खेल के सामान भी शामिल हैं। राज्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को भी आकर्षित करने में सफल हो रहा है और ज़्यादातर सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रों में आया है, जो नोएडा, कानपुर, लखनऊ सूचना प्रौद्योगिकी IT उद्योग के लिए प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर रहे हैं और अधिकांश प्रमुख कॉर्पोरेट, मीडिया और वित्तीय संस्थान के मुख्यालय इन्हीं नगरों में स्थापित हैं। मीडिया के तो जो संस्थान है वो नोएडा में है, IT लखनऊ, कानपुर और नोएडा में है। इसके अलावा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो नोएडा में बहुतायत है से उसके स्थापना हो रही है। सैमसंग की सबसे बड़ी दुनिया की जो फैक्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थित है। उसके अलावा परिवहन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल बिछाया गया है। उत्तर प्रदेश में 6 एक्सप्रेस का या तो निर्माण हो चुका है या निर्माण हो रहा है, जिसमें ताज एक्सप्रेस वे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, उसके बाद आगरा गोरखपुर बलिया संपर्क लिंक, और उसके अलावा लगभग 3-4 एक्सप्रेस वे हैं जो पाइपलाइन में हैं, जिन पे काम होना स्टार्ट है। उसके अलावा जो मुख्यालय को जोड़ने वाली उनको ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है।
2011 तक राज्य में कुल 8,546 की लंबी रेल लाइनें थी। रेलवे के मामले में भी उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध है। जैसे उत्तर रेलवे, मध्य रेलवे का अंचल मुख्यालय प्रयागराज है, पूर्वोत्तर रेल अंचल का मुख्यालय गोरखपुर है। इसके अलावा अंचल मुख्यालयों के अतिरिक्त लखनऊ, मुरादाबाद, उत्तर रेलवे के अंचल मंडलीय मुख्यालय स्थित है। प्रयागराज, आगरा कैंट, लखनऊ, एनआर, गोरखपुर जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अयोध्या, मथुरा, वाराणसी, ये सब हैं। भारतीय रेलवे के 50% रेलवे स्टेशनों की सूची में इन शहरों के रेलवे स्टेशन आते हैं। उसके अलावा एयरपोर्ट की दृष्टि से उत्तर प्रदेश बहुत समृद्ध हो रहा है। उत्तर प्रदेश में लगभग 5 अंतर्राष्ट्रीय विमानन परिचालन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र हैं, जिसमें लखनऊ, गोरखपुर, बनारस, अयोध्या, कुशीनगर, इसमें परिचालन हो रहा है, विमानन सेवा चल रही है। उसके अलावा नोएडा के पास जेवर एयरपोर्ट, जो एशिया का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और विश्व का लगभग 5वां सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जो जेवर के में बन रहा है और 2025 में लास्ट तक वो चालू हो जाएगा। तो उसके अलावा भी और भी अन्य एयरपोर्ट हैं जिसपे जैसे आगरा, प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद, गोरखपुर, बरेली में घरेलू विमानन क्षेत्र, लखनऊ विमान क्षेत्र, नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र के बाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा व्यस्त हवाई अड्डा है। तो विमानन क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश में काफ़ी संभावनाएं भी हैं और वो अच्छी तेजी से ग्रोथ भी कर रहे हैं। इसके अलावा मेट्रो में उत्तर प्रदेश में जैसे उत्तर प्रदेश के कई ऐसे ज़िले हैं, शहर हैं जिनमें मेट्रो है, जैसे गाजियाबाद जो दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है, नोएडा, आगरा, कानपुर, लखनऊ, यहाँ पे मेट्रो परिचालन में आ गई है। उसके अलावा गोरखपुर, बनारस, इलाहाबाद, इन शहरों में मेट्रो लाने की तैयारी है। उसके अलावा मेरठ को जो है आरआरटी के माध्यम से रेलवे नमो रेल के नाम से जोड़ा गया है, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंदर जल परिवहन की संभावनाओं को देखते हुए वाराणसी से हल्दिया तक एक वाटरवे प्रोजेक्ट चालू किया गया है, जिससे उत्तर प्रदेश का जो माल तैयार होता है उसको बाहर देशों में भेजने के लिए, जल परिवहन के लिए वाराणसी में एक बनाया गया है। वो राज्य के आंतरिक परिवहन में गंगा, यमुना, सरयू नदियों में अंतर्देशीय जल परिवहन को चलाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें वाराणसी से हल्दिया को जोड़ भी दिया गया है, जिसमें समय समय पर जल परिवहन किया जाता है। खेल के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे आ रहा है धीरे धीरे, और हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद का जो जन्म स्थान है वो प्रयागराज में हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो राज्य खेल है वो हॉकी है, लेकिन अब क्रिकेट भी वहाँ धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है बहुत तेज़ी से, क्योंकि पूरे भारत में क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है, पॉपुलर भी है। तो जैसे कानपुर का ग्रीन स्टेडियम है, लखनऊ का इकाना स्टेडियम है, उसके बाद नोएडा में एक स्टेडियम बना हुआ है, वाराणसी में एक स्टेडियम बन के तैयार हो गया है। तो क्रिकेट और अन्य जो खेल कूद की गतिविधियाँ हैं वो उत्तर प्रदेश चल रही हैं। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश की एक पुरानी परंपरा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से या मुख्य रूप से कुलीन वर्ग धार्मिक विद्यालयों तक सीमित रही है। आधुनिक युग में संस्कृत, वैदिक काल में गुप्त काल तक शिक्षा प्रमुख हिस्सा थी। जैसे जैसे विभिन्न शक्तियों के लोग आए, क्षेत्र में पाली, फारसी, अरबी विद्वान भी आए, और ब्रिटेन उपनिवेशवाद के बाद उदय के बाद क्षेत्र में हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम शिक्षा मूल रही है। उत्तर प्रदेश जो शिक्षा का माध्यम रहा है वो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड और उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा लखनऊ में स्थित केंद्रीय अनुसूचित
अनुसंधान संस्थान एक स्वायत्त बहुविषयक अनुसंधान संस्थान है। उत्तर प्रदेश 45 से अधिक विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 5 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 28 राज्य विद्यालय हैं, 8 नामित विश्वविद्यालय हैं। वाराणसी कानपुर में 2 और 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT हैं। गोरखपुर और रायबरेली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान है, एम्स है। उसके अलावा लखनऊ में एक भारतीय प्रबंधन संस्थान, इलाहाबाद में एक प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद में लखनऊ में 2 भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, लखनऊ में एक राष्ट्रीय विधिक विश्वविद्यालय। इसके अतिरिक्त कई पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, और सरकार की ये पहल है कि सभी को चिकित्सा मिले और सुलभ हो, चिकित्सा सुलभ हो, इसलिए हर जिले में जो है मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं और लगभग अभी तक 24 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद खोले जा चुके हैं और कोशिश है कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाए। इसके अलावा पर्यटन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन की इतनी ज़्यादा संभावनाएं हैं कि अगर पूरी तरह से पर्यटन उद्योग को तोहद किया जाए तो उत्तर प्रदेश की DGP लगभग 2 गुना बढ़ जाएगी। सांस्कृतिक रूप से उत्तर प्रदेश सबसे देश के अंदर और वैश्विक नज़रिए से भी हिंदू धर्म मान्यताओं के हिसाब से सबसे समृद्ध है। वाराणसी, बनारस, काशी जो प्राचीन नगर है, इलाहाबाद, प्रयागराज जहाँ कुंभ लगता है, उसके अलावा अयोध्या जो रामचंद्र जी की जन्मस्थली है, मथुरा जो कृष्ण भगवान से संबंधित है, शाकंभरी देवी, उसके बाद चित्रकूट रामबन गमन में जिसका जिक्र आता है, वो भी एक सांस्कृतिक शहर है। इसके अलावा छोटे छोटे बहुत सारे, हाँ, गोरखपुर में जो नाथ संप्रदाय से गुरु गोरखनाथ जी का स्थान है, तो ये सब। उसके अलावा 7 विश्व धरोहरों में जो आगरा का स्थान आता है, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल, पसंदीदा पर्यटन स्थल हैं। इसके अलावा सप्तपुरियों, कई हिंदू मंदिर, हिंदू धर्म के 7 सप्तपुरियों में पवित्र नगरों में 7 पुरियों में 3 अयोध्या, मथुरा, काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी में हिंदू जैन धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। घरेलू पर्यटन यहाँ आमतौर धार्मिक उद्देश्यों के लिए आते हैं, जबकि विदेशी पर्यटक गंगा नदी के घाटों को घूमने के आते हैं। वृंदावन वैष्णव समुदाय का एक प्रवेश स्थान है। इसके अलावा राम जन्म स्थान के रूप में अयोध्या, माघ मेले के रूप में त्रिवेणी संगम, प्रयागराज उत्सव, यहाँ उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ लगता है और हर 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है, जिसमें करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं। इसके अलावा गोरखपुर में गोरख मंदिर मकर संक्रांति के समय 1 माह तक चलने वाले खिचड़ी मेले, विंध्याचल में एक हिंदू तीर्थ स्थल है जिनमें विंध्यवासिनी का माता का मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश में बौद्ध आकर्षण के कई स्तूप मठ शामिल है। सारनाथ ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण नगर है। इसके अलावा कुशीनगर वह स्थान है जहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। ये दोनों बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। इसके अतिरिक्त सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ, अशोक का सिंह चतुर्मुख सप्त शीर्ष राष्ट्रीय महत्व की महत्वपूर्ण पुरातत्व कलाकृतियां हैं। वाराणसी से 80 किमी दूर स्थित गाजीपुर ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के 18वीं शताब्दी के मकबरे के लिए जानता है, जिसका रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करता है। भारत में एक राष्ट्रीय उद्यान तथा 24 राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान और 25 राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य है। ओखला पक्षी अभ्यारण्य को 300 से अधिक पक्षियों प्रजातियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में जाना जाता है, जिसमें 160 पक्षी प्रजातियां हैं जो तिब्बत, यूरोप, साइबेरिया से आता करती हैं। एटा जिले में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य भी एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। तो ये सब चीजें उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति वही है जो शरीर में दिल का होता है। अगर शरीर से दिल का धड़कना बंद हो जाए तो फिर वो किसी काम का नहीं रह जाता। वही हाल उत्तर प्रदेश का भारत की दृष्टि से है।
चाहे सांस्कृतिक रूप से हो। हिंदू धर्म की सभी प्रमुख स्थलियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। जो प्रमुख सबसे पवित्र नदियों में गंगा यमुना का जिक्र होता है वो उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। बौद्ध धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसके अलावा ताजमहल जो 7 अजूबों में आता है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी उत्तर प्रदेश के गंगा और यमुना के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा बहुत सारी वनस्पतियाँ, बहुत सारे कृषि से संबंधित बहुत सारा विकास उत्तर प्रदेश से संबंधित है। शिक्षा में, चिकित्सा में और उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। नई नई योजनाएं आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए खाने खुल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश का स्थान भारत के अंदर प्रमुख रूप से है। तो आज हमने बात करी उत्तर प्रदेश के भूगोल के बारे में, लेकिन एक तरह से उत्तर प्रदेश के भूगोल के साथ साथ उसकी आर्थिक दिशा, उसका पर्यटन, उसकी शिक्षा, उसका उत्तर प्रदेश के बारे में भी जाना। वैसे उत्तर प्रदेश के इतिहास के बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर किसी बात चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।